हेलो, राधे राधे गाइस। तो आज हम बॉलीवुड डिबुक मूवी को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, जो एक हॉरर स्टोरी है जिसको देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नाउ, जिसमें आपको एक बॉक्स दिखाया जाता है जिसका नाम है डिबुक। उसमें एक लड़के की आत्मा होती है और वो मतलब किसी को प्रोसेस कर लेती है। तो सबसे पहले दिखाया जाता है एक दुकान होती है जिसमें एक ये डिबुक रखा होता है, और वहाँ का कर्मचारी जब उसे देखता है तो वो उसके एकदम कहते हैं ना अट्रैक्शन, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। फिर यहीं अपन को हीरो और हीरोइन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपने ट्रांसफ़र हुआ होता है दूसरे शहर में, तो वहीं पर वो जॉब करते हैं। और वो उन्होंने क्या एक मकान लिया था, तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हें ये मकान तो पसंद आया ना। तो वो कहती है हाँ मुझे अच्छा लगा ये मकान, मुझे अच्छा लगता है कि भाई एक अब नई नई जगह जाना और नई जगह पर रहना। तो भाई दोनों बड़ी रोमांटिक प्यार भरी बातें आते करते हैं। तो ये अपन को सीन दिखाते हैं पहले वाला, जिसमें वो डिबुक रखा था, तो वो एक आदमी होता है उसे खोलने की कोशिश करता है कि तो वो उस पर पढ़ता है, लेकिन क्या कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। तो फिर उसे खोलता है, जैसे खोलता है एक अजीब अजीब हरकत होती है, सब चीज़ बजने लगती है, हिलने लगती है, और डिब्बुक में से एक आत्मा निकलती है खतरनाक तरीके से और उस पर अटैक कर देती है और वो मर जाता है। वहाँ भाई एम्बुलेंस होती है, तो एक पुलिस वाला देखता है कि उसकी जो आत्मा लाश है बहुत बुरी तरीके से अकड़ी हुई है, मतलब उसके सारे हाथ पैर बहुत गंदी तरीके से मुड़े हुए हैं, और वहीं पे पास में ही डिब्बुक रखा हुआ था, वो बॉक्स रखा होता है। फिर दोबारा अपनी दूसरी सीन में एंट्री होती है अपने हीरो की, जिसमें एक उसके ऐसी कंपनी का दिखाया गया था कि वो बड़ा आदमी है, जो एक ऐसा मतलब एक चीज़ होती है जिससे अगर वो उसको विस्फोट कर दे फिर फैला दी जाए, गलती से शहर में फैल जाए, तो वहाँ का एक भी बंदा बच नहीं सकता। तो बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है। तो वहीं उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के 3 पासवर्ड लगते हैं, उसके बाद वो खुल सकता है जहाँ पर उसका काम है। तो उसका अपना ये काम दिखाया जाता है और उसके दोस्त को सब चीज़ दिखाई जाती है। अब वो उजाला होता है तो बताता है कि भाई मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ, ये है वो है, अपनी फैमिली की बात चल रही होती है। तभी दिखाते हैं दूसरा सीन आता है जिसमें एक नौकरानी होती है घर की, बहुत अजीब सी होती है, मतलब उसको स्टार्टिंग में देखा तो ऐसा लगता है कि यही तो भूतनी नहीं है। फिर दोनों की रोमांटिक बात हो रही होती है, तो वो क्या पार्क में घूमने जाते हैं। पार्क में एक डॉगी होता है, तो उसकी क्या हीरोइन की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और डॉगी से, और वो अपनी बेटी से मिलवाता है, तो सब बात कर रहे होते हैं। तभी उसका फ़ोन आ जाता है, उसके फादर का फ़ोन आ जाता है हीरो के पास, मतलब फादर यानी वो वाला फादर होता है ना जो चर्च वाले, उनका फ़ोन आता है कि वो कहता है कि हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। जो हीरो होता है उसके क्या अब कोई भी बंदा नहीं होता है, और हीरो और हीरोइन दोनों अलग कास्ट के होते हैं। कास्ट छोड़ो, मतलब धर्म ही अलग है, इसके वजह से उनको क्या कोई मिलता नहीं है। अब हीरोइन क्या करती है, अपने घर की सजावट करती है, तो वो सामान लेने जाती है, तो वहाँ पे उसको एक डिबुक पसंद आ जाता है, तो वो उसे देखती है, तो वो घर ले आती है। तो वो उसे खोलती है, तो उसमें अजीब अजीब चीज़ होती है, बाल होते हैं, बोटल्स होती है, और एक शीशा होता है। वो उसे प्यार से खोलती है, तो एकदम आत्मा निकल के हीरोइन के अंदर आ जाती है। अब हीरो आता है जब घर पे, तो देखता है पूरा अंधेरा हुआ है, तो वो अपनी पत्नी से पूछती है, तो पत्नी बिल्कुल नहीं बोलती, वो सिर्फ डिबुक को घूर रही होती है। हीरो कुछ समझ नहीं पाता, हीरो सोचता है शायद उसके पेट में बच्चा, मतलब ये नहीं पता होता, तो फिर वो सोचता है शायद कुछ होगा, वो अपने आप को शीशे में देख रही होती है, तो वो दोनों सो जाते हैं। और वो कहती है कि यार एकदम से क्या होता है, वो बाथरूम में ना जाती तो उसे एक भूतनी दिखती है, मतलब एक चुड़ैल टाइप दिखती है। तो फिर वो उसको बताती है हीरो को कि यार देखो मेरे चोट लग गई है। वो उसके मतलब ऑफिस में मिलने जाती है उससे। तो फिर रात का सीन आता है कि उसके जो कंबल होता है एकदम से शरीर से हट गया है और घर में अजीब अजीब आवाज़ आती है। तो हीरो देखने जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर वो एक तीसरी मंजिल की छत से नीचे गिर जाता है। अब उसका दोस्त आता है जो पुलिस वाला होता है, वो कहता है कि ये कैसे हुआ, तो वो कहता है कि किसी को नहीं पता। और उसकी पत्नी तो इतनी गहरी नींद में होती है कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन उस पर तो आत्मा का असर था, लेकिन ये बात कभी नहीं पता था। वो फादर आता है, तो फादर को एयरपोर्ट पे लेने जाता है, लेकिन जब फादर घर आता है तो उसे एक अब नॉर्मल चीज़ लगती है कि उसके घर में कुछ एब नॉर्मल है, मतलब कुछ ठीक नहीं है। तो वो अपने उससे देखता है आसपास, तो वो डिबुक दिखता है। वो अपनी आत्मा शक्ति से देखता है कि क्या है, तो वो उसके बेटे को बताता है कि ये डिबुक है, इसको तो खोल दिया गया है, किसने खोला है। वो बताता है कि तुम्हारी पत्नी ने इसे खोला है और ये डिबुक हावी हो गई है उस पर। तो वो कहता है हावी हो गई है, अब इसको मैं फेंक दूँ बॉक्स को। वो कहता है बॉक्स फेंकने से कुछ नहीं होगा, अब तो तुम्हें इसका कुछ साधन निकालना होगा। तो जो उसके ऊपर लिखा होता है ना, तो फादर उसको लिख लेते हैं कि क्या लिखा है, और उसको पढ़ने के लिए वहाँ पर जाता है, क्या बोलते हैं, एक और प्रोफेसर के पास जाता है, और वो बताते हैं कि डिबुक है भैया, ये उसी को परेशान करती है जो दूसरे बंदे होते हैं ना, जो मतलब जिसकी आत्मा उसके शरीर से जुड़ी नहीं होती है। तो लेकिन इसने पता नहीं तुम्हारी पत्नी को कैसे वो कर लिया है।
तो फिर अब कुछ नहीं पता होता, तभी डॉक्टर का फ़ोन आता है, वो बताता है कि तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है। अब ये सुन के फादर और हीरो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे की आत्मा ही उससे बहुत टाइम बाद जुड़ती है। तो वो अब ये बात को फिर एक फादर आगे करते हैं, तो दूसरे एक और दिखाते हैं जिसमें उसने प्रोफेसर ने पढ़ा होता है कि ये है, तो वो डिबुक के बारे में बताता है कि भाई डिबुक बहुत बेकार चीज़ है, वो जिसके पीछे लग जाए इसकी मतलब इसकी मनोकामना है कि पूरे शहर को पूरे उसको तबाह करना चाहता है। तो ये तुम्हारे घर में क्यों आया है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन फिर अपने भाई मूवी चलती है आगे, जो ये फादर होता है जिसने बताया होता है, मतलब अगले दिन जब ये जाते हैं ना तो देखते हैं कि जो ये वाला फादर होता है ये भी मर गया होता है। तो अब हीरो समझ नहीं पाता, लेकिन उसने क्या अपनी जो पूरी पढ़ाई होती है, पढ़ाई लिखाई पहले के क्या करते थे, अपने बच्चे को देते थे या शिष्य को देते थे। तो इसका एक फ्रेंड बन गया था उसका जो शिष्य था। तो अब भाई उसको जब हीरो को पता चलता है मेरी पत्नी के ऊपर आत्मा हावी है, तो वो और भी प्यार करने लग जाता है, केयर करने लग जाता है। तो उस फादर ने बताई थी कि तुम्हारे घर के सारे शीशे तोड़ दो, तो नहीं तो डिबुक उस पर हावी नहीं होगा। और उसने क्या एक लॉकेट दिया था उसके शिष्य ने, तो वो लॉकेट खुद को पहनना है और अपनी पत्नी को तो नहीं, मतलब उधर भी रखना होता है कि गेट पे लटका दो इसको। तो वो हीरो उसको ले जाता है और अपने घर के सारे शीशे तोड़ने लग जाता है, उस लॉकेट को भी घर पे लटका देता है, जिससे वो डिबुक है उसकी पत्नी को परेशान ना करे। और वो उससे कहता है अपनी पत्नी से कि वो उसकी पत्नी पूछती है कि तुमने घर के शीशे क्यों तोड़ दिए। उसने कही कि मैं तुम्हारे लिए तोड़े हैं, जैसे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तो लड़की खुश होती है, तो वो देखता है कि एकदम लैपटॉप से कोई होस्ट होता है जो उसे दिख रहा होता है। तो पत्नी भी आती है वहीं पर ही। जब तक तो हीरो कुछ भी समझ नहीं होता, वो बड़ा शांत रहता है और अपनी पत्नी से और भी ज़्यादा प्यार करने, उसका और केयर करने लग जाता है। वही वो शिष्य होता है, वो भी खूब वो पढ़ाई कर रहा होता है, रिसर्च करता है। तो वहाँ पे क्या एक डॉगी होता है जिससे अपने हीरोइन ने पहले फ्रेंडशिप करी होती है। अब वो डॉगी उसे देखता है और उसके ऊपर बहुत भयंकर तरीके से भौंकने लग जाता है। हीरोइन उसे घूरती है और वो भाई डॉगी चुप हो जाता है। अब उधर रात का सीन आता है जहाँ फिर से हीरो को आवाज़ आती है और वो देखता है कि उसकी पत्नी एक दीवार पे चढ़ रही है, उसके हाथ में कोई थैला है, जिससे वो थैला होता है जो खून से बिल्कुल लथपथ होता है और उसके हाथ में आई कार्ड होता है। वो देख लेती है कि उसका पति पीछे पीछे आ रहा है, तो वो भागती है एकदम तेज से। तभी वो शिष्य आके उसको रोक लेता है, उसके सिर पे हाथ रख के उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो अलग लैंग्वेज में जवाब देने लगती है। तो भाई वहीं पर वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है। अब भाई जो शिष्य होता है और इसके लिए इंक्वायरी करने जाता है कि ये क्या है। तो वो एक घर में जाता है जहाँ पर वो डिबुक जहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में लाई गई थी। तो वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो वो देखता है कि घर में बहुत अजीबोगरीब घटना है। तो वो अंदर जाता है ना, तो भैया सबसे हॉरर मतलब खतरनाक सीन तो अब आएगा उस घर के अंदर, जिसमें एक लड़का है और एक आत्मा उसको पकड़ के मतलब बहुत बुरी तरीके से गंदे तरीके से ले जाती है। तो बहुत डरावना सीन था, उसको देख के तो भैया डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन वो जो होता है अपना शिष्य होता है, तो वो क्या करता है कि वहाँ पर जाता है और अपने उसको भूत को भगा देता है गाड़ देख के। तो वो उसको किताब मिलती है डिबुक वाली, जो सब एक डिबुक के साथ होती है, जिसमें जो डिबुक के अंदर जो आत्मा होती है उसकी कहानी है। उसमें आप अपन को दिखाया जाता है कि जो उसके अंदर आत्मा है एक इब्राहिम नाम के लड़के की है, जो एक लड़का लड़की भैया प्रेम करता है और दोनों अलग अलग बिरादरी के होते हैं। तो इससे क्या इसको मतलब दुनिया वाले को ये प्यार मंजूर नहीं होता, ये अलग कास्ट के हैं। और जो अपने हीरो हीरोइन है वो भी अलग अलग कास्ट के, तो इससे क्या डिबुक का और अटैचमेंट है इनके प्रति। तो क्या होता है उसमें बताया गया है कि जो इब्राहिम है उसके पिता काला जादू पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत आगे बढ़े होते हैं। तो वो इब्राहिम से को पता चलता है कि इब्राहिम जब उससे प्यार करता है तो वो उससे मना करता रहता है कि तो भैया अपने लड़की से बिल्कुल मिलना बंद कर दे। लेकिन क्या इब्राहिम होता है ना, तो उसने उससे शादी करने की वादा क्या होता है, उसके साथ बच्चे जिली होती है जिसमें वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन क्या उसका पापा मना करते, उसको घर से नहीं निकलने देते। तो वो लड़की को चिट्ठी लिख देता है कि भाई मैं तुझसे नहीं मिल पाऊंगा। तो लड़की क्या करती है, फांसी लगा लेती है। अब लड़की के घर वालों को जब वो लेटर मिलता है तो वो इब्राहिम को भैया उसके गांव में जाके खूब मारते खूब पीटते, मतलब उसको। अब उसके पिता जब ये देखते हैं तो उसके बहुत मतलब वो सोचते हैं कि भैया मैं पूरे गाँव को नहीं छोड़ूंगा। तो वो क्या करता है, डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा इब्राहिम बेटा ये जिंदा तो रहेगा लेकिन कभी भी ना चल सकता है ना कुछ कर सकता है। तो वो बाबा क्या करते हैं, उसके पिता उसको अपने हाथों से ही मार देते हैं और एक उसकी आत्मा को डिबुक के अंदर डाल देते हैं और उसकी जो लाश होती है वो समुद्र के पार फेंक देते हैं, क्योंकि डिबुक के अंदर जो आत्मा है ना उसको जलाई जा सकती शरीर को ना दफनाए। तो एक प्लास्टिक के उसमें दिखाते हैं कि भाई मेरा बेटा मर गया, उसको दफना देते हैं, मतलब उल्टा सीधा रीत करके, और वो उस डिबुक को तैयार कर देते हैं।
अब भाई जो ये सीन होता है तो ये सारी कहानी अब उसके शिष्य को पता चल जाती है कि यार ये डिब्बू कितना खतरनाक है, और वो समझने में देर नहीं लगाता कि जो अपना हीरो है ना, उसका जो काम था उसका एक मतलब एक ही उससे पूरा देश तबाह हो सकता है। अब ये बात वो अपने फादर को बताता है, जो शिष्य ने सब बात को समझा होता है। इधर वो दूसरी जगह दिखाते हैं कि जो उसकी पत्नी है उसके पेट में देख जान लेते हैं कि भाई ये जो है लड़का है, क्योंकि उन्होंने कही थी कि आपको मालूम करना पड़ेगा कि ये लड़का है कि लड़की है। तभी वो पुलिस वाले का सीन होता है जिसमें दिखाते हैं कि भाई वो डिबुक उस एक और आदमी को पहले ही मार चुका है, अब ये तुम्हारे घर में है। तो वो उससे कहता है, तो भाई तीनों मिलके बात करते हैं कि तुम्हारी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। अब वो तीनों क्या करते हैं, मतलब हीरो को नहीं बताते हुए तीनों आपस में सर्चिंग कर लेते रहते हैं। तो उसमें भैया अब राज की बात ये होती है कि जो अपन अभी तक सोच रहे थे हीरोइन में भूत है, तो वो हीरोइन में ना होते हुए अपने हीरो में मतलब उसमें हीरो में भूत आ चुका है। तो भाई यहाँ पे खतरनाक सीन होता है। अब वो घर जाता है कि इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये सब कुछ तबाह कर देगा। तो फिर अपना फादर अपना क्या करता है, फ़ोन करता है और ये सब मिलके उसके घर जाते हैं उसको रोकने के लिए, क्योंकि इन तीनों को तो पता था, पुलिस वाले को, फादर को, शिष्य को, वो उसको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि उसकी पत्नी कहती है कि भाई मुझे भी पता था कि तेरे अंदर भूत है, लेकिन हम सब ने ये नाटक इसलिए किया कि दुबुक तुम पे ज़्यादा हावी ना हो जाए, कि उसे पता चल जाए कि हम सबको पता है। तो ये देख के तो भाई इमरान हाशमी फिर तो भाई असला डिबुक पूरा उसके शरीर पे हावी होने लगता है। तो 10 जने होते हैं, 10 फादर्स होते हैं, तो वो मंत्र बोलते हैं उसको हीरो से निकालने के लिए। और हीरो से निकालने के लिए तो बहुत मतलब जैसे कि हॉरर सीन में होता है, बहुत फाइट होती है, इधर उधर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो करके निकल जाता है। जिसमें क्या होता है कि दोनों प्रेमी जोड़े होते हैं और वो अपनी पत्नी को देखता है कि पत्नी प्रेग्नेंट है, मैं उसको कितना कैसे हर्ट कर सकता हूँ। तो उधर वही भूत को भी याद आ जाता है कि मेरी पत्नी भी, मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो भी वो थी, प्रेग्नेंट थी। और इस तरीके से क्या होता है कि उन दोनों का मतलब यही दिखाया गया है कि आपस में एक दूसरे की कनेक्शन होता है भाई। लेकिन डिबुक ने क्या करता है कि उसकी आत्मा को निकाल के डिबुक में वापस डाल दी जाती है जो आदमी थी, और उसको 7 समुंदर पार ही फेंकना है जिससे वो वापस ना आ पाए। और जो अपने हीरो है उसके कुछ बाल काट के, उसके थोड़ा सा ब्लड लेके उस बोतल को दोबारा रखी गई और उस शीशी के अंदर ही बंद कर दिया गया, और इन सबको वापिस समुद्र के पास फेंक दिया गया। तो भाई मूवी तो थी बहुत सॉलिड एंड शानदार और शानदार। तो भाई मूवी जिसको देखनी है वो बताएं क्या, मतलब देख ले यार, यूट्यूब पे आ चुकी है। ओके बाय बाय, राधे राधे। तो बताएं अब कौन सी मूवी एक्सप्लेन करें, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।